क्वेश्चन है कि स्थिर गति से यात्रा करने वाली ट्रेन क्रमशः 4 सेकंड और 4.2 सेकंड में एक ही दिशा में चलने वाले दो व्यक्तियों को पार करती है। पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। किलोमीटर प्रति घंटा में ट्रेन की गति क्या थी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो मान लो भाई ट्रेन की गति पूछी है, ट्रेन की गति नहीं दी, व्यक्तियों की गति आपको दी है ना। पहले व्यक्ति की कितनी है 4.5 और दूसरे की कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में, दोनों किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, अब क्या दे रहा है वो कि भाई पहले व्यक्ति को करती है 4 सेकंड में पार, 4 सेकंड, और दूसरे को करती है 4.2 सेकंड में पार। ठीक है, ये हमें दिया है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में और ये सेकंड में। ठीक है, अब देखो ट्रेन ऐसे जा रही है और ये व्यक्ति यहाँ खड़े हैं और ये भी ऐसे जा रहे हैं दोनों। तो अब एक चीज़ समझो तुम कि ट्रेन क्या करती है, अपनी दूरी चलती है, मतलब अपनी लंबाई चलती है। ठीक, वो हो गया। तो इसका मतलब दोनों लंबाइयाँ बराबर रहेंगी, क्योंकि भाई ट्रेन की तो लंबाई है, मतलब दोनों की दूरियां बराबर रहेंगी। ठीक है भाई, पहले व्यक्ति को पार करेगी तो भी अपनी लंबाई पार कर रही है, दूसरे व्यक्ति को पार करेगी तो भी अपनी लंबाई पार कर रही है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले व्यक्ति को जब पार करती है तो कितनी लंबाई है वो निकाल लेते हैं। देखो मान लो, माना ट्रेन की जो चाल है ना वो कितनी है, ट्रेन की चाल मान लो x किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है बच्चों, तो x माइनस 4.5 क्यों, 4 घटाया क्यों हमने, क्योंकि ट्रेन वाली दिशा में ही व्यक्ति चल रहा है तो चालें क्या होती है फिर घट जाती है। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया ये। अब देखो इसमें करेंगे हम किसकी गुना, 4 सेकंड की गुना। क्यों, क्योंकि ये तो हो गई चाल जो कि इफेक्टिव चाल है। इफेक्टिव चाल मतलब जिस गति से ट्रेन पार करेगी। घटा हमने इसीलिए दिया क्योंकि उसी दिशा में जा रहा है तो उसी गति से पार करेगी। जैसे तुम ये सोचो, तुम जा रहे हो कहीं, ठीक है, और पीछे से एक तेज बाइक वाला आए और तुम्हारी बाइक भी चल रही है, तो तुम देखोगे कि भाई तुम्हारी वो काफ़ी देर में पार कर पाता है। क्यों ऐसा है, और जबकि तुम खड़े हो और कोई बाइक आए तो जल्दी पार कर ले, क्योंकि तुम खड़े हो, अब वो अपनी गति से निकल गया बाइक वाला। लेकिन जब तुम्हारी बाइक चल रही है, तुम्हारी बाइक चल रही है ना, और उसकी बाइक आ रही है जो तेज वाला है, तो उसकी जो बाइक आ रही है ना तेज वाले की, और तुम्हारी जो बाइक की गति है, दोनों को घटा दे, उस गति से तुम्हें पार करेगा वो। ठीक है, तो वही निकालना है हमें। ठीक है, अभी हमें निकालनी है दूरी कि भाई ट्रेन जो है कितनी दूरी चल रही है, मतलब अपनी लंबाई चल रही है, तो ये सेकंड की गुना कर दो, मतलब चाल गुना समय। अब भाई ये सेकंड में, ये किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है ना, तो इसको ऐसा करो बट्टे 36 भाग कर दो, तो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा घंटा बन गया। ठीक है बच्चों, भाई सेकंड में अगर 3600 को भाग कर दो तो घंटा आ गया, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में बराबर। दूसरी समीकरण भी ऐसे ही ले लो। ठीक है, x माइनस 6, भाई ये भी तो उतनी दूरी है, ट्रेन की लंबाई तो बराबर ही रहेगी ना, तो ऐसे ही दूसरे उसमें आ जाएगी समीकरण बात। ठीक है, गुना 6 बटे सॉरी दूसरी है 4.2 सेकेंड, 4.2 सेकेंड बटे 3600। ठीक है बच्चों, 3600 से 3600 कट गया। ठीक है, 4 की गुना कर दो अंदर, 4 की जब गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 4x माइनस 4 पंजे 20 और 4 चक 16 और 2 18। ठीक है, बराबर 4.2 की करो तो 4.2x माइनस 6 की गुना करो, 6 दूनी 12, 6 चक 24 और 1 25.2। तो ऐसा करो भाई कि 4x को इधर ले आओ और 25 को इधर पहुंचा दो, तो क्या हो गया, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, तो ये कितना होगा 4.2x माइनस 4x बराबर कितना हो गया 25.2, क्योंकि ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा और 18 माइनस का माइनस 18। ठीक है बच्चों, तो 0.2x बराबर कितना आ गया भाई 25 में से 18 के कितने बचे 17। इसके पीछे जीरो भी लगा सकते हो, है ना, दशमलव लगा के, तो घटाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो 2 और 25 में से 18 के कितने बचे, यानी 15 में से 8 के 7.2। तो x बराबर क्या हो गया 7.2 बटे 0.2। तो भाई दशमलव से दशमलव हट गया, 2 का भाग कर दो, बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा है कहीं ऑप्शन में, ये। ठीक बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।